Hello students, today we will be discussing about the MCQs of hypoglycemic agents in pharmaceutical chemistry second. First question is, diabetes mellitus is characterized by, options are A. Hyperglycemia, B. Polyphagia, C. Polydipsia or D. all of them. So the correct option is all of them. ऑल ऑफ देम बिकॉज हाइपरग्लाइसीमिया, पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया ये तीनों ही हमें डायबिटीज़ मेलाइटिस के केस में देखने को मिलती हैं, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया मतलब हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, पॉलीफेजिया मतलब इंक्रीज्ड एपिटाइट, पॉलीडिप्सिया मतलब इंक्रीज थर्स्ट। तो ये तीनों ही चीज़ें डायबिटीज़ मेलाइटिस में देखने को मिलती हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन इज, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ आर, ऑप्शंस आर ए टाइप 1, बी टाइप 2 या सी जेस्टेशनल डायबिटीज़ और डी ऑल ऑफ देम। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ देम बिकॉज टाइप 1 जो कि आईडीडीएम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस और सी जेस्टेशनल डायबिटीज़, ये तीनों ही डायबिटीज़ के टाइप्स हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय विच सेल्स ऑफ पैंक्रियास, इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, किस सेल्स से पैंक्रियास के सिक्रीट होता है। सो ऑप्शंस आर बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, अल्फा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, यू सेल्स ऑफ लैंगरहैंस या फिर नन ऑफ द अबव, बट द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस। फोर्थ क्वेश्चन इज, मेटफॉर्मिन बिलोंग्स टू डैश क्लास, जो मेटफॉर्मिन ड्रग है डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए, डायबिटीज़ के लिए, वो किस कैटेगरी की ड्रग है। ऑप्शंस आर बिग्वानाइड, मेग्लिटिनाइड, सल्फोनिल यूरिएस और डी DPPV फोर्थ। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बिग्वानाइड। Moving on to the others. Fifth question is, which of the following drug are examples of sulfonyl urease class? इनमें से कौन सी ड्रग सल्फोनिल यूरिएस क्लास की कैटेगरी की है। ऑप्शंस आर मेटफॉर्मिन, रोसिग्लटाजोन, रेपिग्लामाइड या फिर टॉलब्यूटामाइड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज टॉलब्यूटामाइड। सिक्स क्वेश्चन इज, इंसुलिन कंटेन्स डैश अमीनो एसिड, इंसुलिन के स्ट्रक्चर में कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं। ऑप्शंस आर ए 51, बी 21, सी 25 और डी 16। सो करेक्ट ऑप्शन इज 51। सेवेंथ क्वेश्चन इज, ग्लिबेंक्लामाइड बिलोंग्स टू क्लास। ऑप्शंस आर ए थायोजोडिलिंडोन, बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, बिग्वानाइड या ऑप्शन डी सल्फोनिल यूरिएस। द करेक्ट ऑप्शन इज सल्फोनिल यूरिएस। एट्थ क्वेश्चन इज, हाइपरग्लाइसीमिया इज व्हाट। ऑप्शंस आर ए हाई ब्लड ग्लूकोज, बी हाई यूरिन ग्लूकोज, सी लो ब्लड ग्लूकोज या डी लो यूरिन ग्लूकोज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हाई ब्लड ग्लूकोज बिकॉज हम यूरिन में नहीं ब्लड में शुगर ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है उसकी बात कर रहे हैं, और हाइपर मतलब ज़्यादा, सो हाई ब्लड ग्लूकोज इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाइन्थ क्वेश्चन इज, इंसुलिन मेंटेन्स ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी बाय, मतलब यहाँ पे मैकेनिज्म पूछा जा रहा है कि इंसुलिन किस तरीके से ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करती है। ऑप्शंस आर इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजेनोलिसिस एंड gluconeogenesis, B increasing glucose uptake into liver, muscle and fat tissue, C both या D none. Correct option is A inhibition of glycogenolysis and gluconeogenesis. 10th question is, insulin stored at a temperature between, इंसुलिन को कितने टेम्परेचर पे हम स्टोर करते हैं। ऑप्शंस आर ए 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 5 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 0.5 to 9 डिग्री सेंटीग्रेड या ऑप्शन डी 10 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट ऑप्शन इज 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पे हम इंसुलिन को स्टोर करते हैं। 11th क्वेश्चन इज, 2-phenyl ethyl biguanide इज a IUPAC नेम ऑफ। ऑप्शन ए क्लोरप्रोपामाइड, बी फेनफॉर्मिन, सी मेटफॉर्मिन या ऑप्शन डी टॉलब्यूटामाइड। करेक्ट ऑप्शन इज फेनफॉर्मिन। Question number 12 is 1p chlorobenzene sulfonyl 3-propyl urea is a IUPAC name of. Option A chlorpropamide, option B fenformin, option C metformin, option D tolbutamide. So the correct option is chlorpropamide.
Question number 13 is drugs which are used to lower blood sugar levels are called dash agent. Option A hypoglycemic, option B hyperglycemic, option C hypotensive, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. सो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ड्रग्स ऐसी जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करें उन्हें हम क्या कहेंगे. तो व्हेन हम लो करते हैं, कोई भी चीज़ कम करते हैं तो उसे हम हाइपो बोलते हैं. जब कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो उसे हाइपर बोलते हैं. तो अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो उसे हम हाइपो बोलेंगे, और ब्लड में कम हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लाइसीमिया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज हाइपोग्लाइसीमिक. 14th question is the route of administration of insulin is option A subcutaneous, option B oral, C intravenous या D sublingual. The correct option is subcutaneous. Question number 15 is oral hypoglycemic treat. Oral hypoglycemic इनमें से किसको ट्रीट करता है? ऑप्शन A टाइप सेकेंड, ऑप्शन B टाइप 1, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ द अबव. सो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ट्रीट करता है टाइप सेकेंड डायबिटीज़ को, जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस है. ओके, सो क्योंकि हमें यहाँ पे इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, इंसुलिन को हमें इंजेक्ट नहीं कराना है, इसलिए यहाँ पे नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए इसको ट्रीट करता है. क्वेश्चन नंबर 16 इज DBI इज़ द ब्रांड नेम ऑफ ऑप्शन ए फ्यूरोसमाइड, बी फेनफॉर्मिन, सी एथाक्रेनिक एसिड, या डी एकार्बोज. तो करेक्ट ऑप्शन इज फेनफॉर्मिन. फेनफॉर्मिन क्योंकि DBI क्या है, डिज़ाइनर ब्रांड्स इंक्लूसिव, इसका जेनरिक नेम फेनफॉर्मिन है. मूविंग ऑन टू द 17th क्वेश्चन, दैट इज ब्रांड नेम ऑफ ग्लिबेंक्लामाइड. ग्लिबेंक्लामाइड का ब्रांड नेम क्या है? ऑप्शन ए कॉपीमाइड, डेबेक्लोर, या बी कॉडिका ग्लूकोसेफ या एग्लूकन, सी हेम इंसुलिन, या डी कॉटरल. करेक्ट ऑप्शन इज कॉडिका ग्लूकोसेफ या एग्लूकन. क्वेश्चन नंबर 18, glibenclamide is also known as option A glyburide, option B glipizide, option C glipmin, या option D glipizide. The correct option is glyburide. Question number 19, IUPAC name of tolbutamide. Option A 1-butyl 3-tosylurea, B 2-butyl 3-tosylurea, C 1-butyl 2-tosylurea, या D 1-propyl 3-tosylurea. Correct option for the IUPAC name of tolbutamide is 1-butyl 3-tosylurea. Last question is which of the given oral hypoglycemic belongs to biguanide? Options furosemide, fenformin, ethacrenic acid, या D acarbose. The correct option is fenformin, which belongs to the category of biguanide.